हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने करार दिया अयोग्य, सदस्यता रद्द। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंद्रदत्त लखनपाल की सदस्यता रद्द। स्पीकर कुलदीप सिंह ने कहा, सभी 6 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई। विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने पर बोले स्पीकर कुलदीप पठानिया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बतौर स्पीकर हमें जो धर्म निभाना चाहिए मैंने वही किया। स्पीकर जो मेरी भूमिका है मुझे उसकी अदायगी करनी है और एज ए चेयरमैन ट्राइब्यूनल वो मुझे फैसला करना था, वो मैंने किया और उसमें मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर बढ़ सकती है सियासी जंग, बीजेपी ने हाईकोर्ट जाने का जताया इरादा। सीएम सुक्खू ने आज सुबह विधायकों के साथ किया नाश्ता, 31 विधायक हुए शामिल। कल मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू के नाश्ते से किया परहेज, कहा मैं नाश्ता कम करता हूं। विक्रमादित्य सिंह ने कल इस्तीफे के बाद कांग्रेस के लिए दिया था राहत भरा बयान, कहा था सीएम सुक्खू पर नहीं डालेंगे इस्तीफा मंजूर करने का दबाव। आज पार्टी अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे पर्यवेक्षक, सरकार बचाने के कवायद तेज। उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का होगा उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। जीवाजी वैद्यशाला के पास जंतर मंतर पर बना 85 फीट ऊंचा टावर वैदिक घड़ी में 24 के बजाय होंगे 30 घंटे। वैदिक घड़ी का आप भी होगा लॉन्च, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में 48 मिनट का होगा 1 घंटा। आधुनिकता के साथ घड़ी में वैदिक विज्ञान की भी जानकारी, ग्रहण, पंचांग, मुहूर्त की जानकारी मिलेगी। वैदिक घड़ी में होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, पंचांग और 30 मुहूर्त की मिलेगी जानकारी। आज पीएम 2 नॉर्दर्न कॉलफील्ड परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, वर्चुअली रहेगा कार्यक्रम। 1394 करोड़ रुपए की ये कॉलफील्ड्स परियोजनाएं ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को मिलेगी सौगात। 2024 के दंगल को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची, लिस्ट में 125 नाम होंगे शामिल। पहली सूची में पीएम मोदी, अमित शाह का हो सकता है नाम, आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने की भी संभावना। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष का दावा, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर हुआ मस्जिद का निर्माण, कब्जा हटाकर जमीन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग। संदेश खाली उत्पीड़न मामले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख 55 दिनों के बाद गिरफ्तार, उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से हुई गिरफ्तारी। शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट में हुई पेशी, 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया शाहजहां शेख। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुई शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, 5 जनवरी को ईडी टीम पर समर्थकों ने किया था हमला। शाहजहां शेख पर है 43 के संदेशन खाली में आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न, उगाही और हिंसा से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, संदेश खाली में धारा 144 लागू। शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले सुकांता मजूमदार, कहा बीजेपी के लगातार आंदोलन के चलते सरकार ने शाहजहां को गिरफ्तार किया। कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां की गिरफ्तारी को टीएमसी और पुलिस की मिलीभगत बताया, कहा कोर्ट के आदेश के दबाव में मजबूरी में पुलिस को शाहजहां को करना पड़ा गिरफ्तार। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा हाईकोर्ट के आदेश के 2 पैराग्राफ की वजह से बंधे थे पुलिस के हाथ, उन्हें हटाते ही शाहजहां शेख की हुई गिरफ्तारी। हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बंधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट
वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, जमकर की आतिशबाजी। शाहजहां की गिरफ्तारी पर संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न। बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक दूसरे को लगाए गुलाल। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली में गाजे बाजे के साथ निकले लोग। होली जैसा दिखा माहौल, गिरफ्तारी का जमकर मनाया जश्न। कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद आज संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। नाव से सफर कर संदेश खाली में की एंट्री। संदेश खाली में शुभेंदु का हुआ जोरदार स्वागत, बजा शंख। संदेश खाली में भारत माता की जय और जय श्री राम के गूंजे नारे। मोदी टी शर्ट पहने दिखे लोग। पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू करने पर ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा बयान। कहा, घोषणा से क्या होता है, पश्चिम बंगाल में कोई हमें बांग्लादेशी कहेगा तो क्या करेंगे, उसका सिर फोड़ देंगे। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा, बंगाल में ये चीजें नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी पर पलटवार। देश में सीएए कानून लागू करने पर संसद से पास होने का दिया हवाला। कि सीएए देश की पार्लियामेंट से पास कानून है, कल लागू हो जाएगा। अरे देश की पार्लियामेंट से पास कानून है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। नेपाल से एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मार्कशीट और प्रवेश पत्र जब्त। अवैध खनन मामले में सीबीआई के समन पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जवाब। कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं पेश। लखनऊ में हो पूछताछ। उत्तराखंड में सदन से पास समान नागरिक संहिता विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने का रास्ता होगा साफ। दिल्ली वेस्ट के आप प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने मोदी गारंटी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं। गारंटी दिया केजरीवाल, बिजली माफ 200 यूनिट तक, हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक बना के लोगों को सुविधा दे रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो रहा है, अच्छे एजुकेशन मिल रहा है। तो ये गारंटी है ना, तो इस गारंटी को अब बीजेपी भी अपना रही है थोड़ी धीरे। बिहार के बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिखाया जवानी कदम। बिना सुरक्षा चढ़ बैठे हार्वेस्टर पर। कहा, हम भी किसान हैं। गुजरात में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत। जामनगर में अंबानी परिवार की ओर से अन्न सेवा का आयोजन। अन्न सेवा में खुद मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका ने अपने हाथों से गांव वालों को परोसा गुजराती व्यंजन। करीब 51,000 स्थानीय लोगों को परोसा जाएगा भोजन। अन्न सेवा के बाद पारंपरिक लोक संगीत का आनंद उठाते नजर आए लोग। प्रसिद्ध गुजराती गायक कीर्तिदान गढ़वी ने बांधा समा। स्थानीय समुदाय का आशीर्वाद लेने के लिए अन्न सेवा, राधिका और अनंत को आशीर्वाद देते नजर आए लोग। 1 से 3 मार्च तक चलेगी प्री वेडिंग सेरेमनी। कार्यक्रम में शामिल होने जामनगर पहुंचे एक्टर सलमान खान। अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स का दिखा अलग अंदाज। नागपुर में डॉली चायवाला की दुकान पर भरी चुस्की। भुवनेश्वर में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजे गए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। लोगों ने दी बधाई। चेन्नई में टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को दिया गया MMA अमालगमाटियोज बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। कहा, देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। सूरत में महिलाओं की शानदार पहल। लोगों की मदद के लिए शादियों में गीत गा रही महिलाओं की टीम। शादियों में मिले पैसों से लोगों की करती है मदद। लोगों का मिल रहा है भरपूर सहायता। अरुणाचल प्रदेश में लोक संगीत और नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री चाउना मीन बने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। 2 दिवसीय महोत्सव में 5 लोक संगीत बैंड दिखाएंगे कला का प्रदर्शन। सांस्कृतिक विरासत को लगेंगे पंख।
दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत। दिल्ली में भारत खेल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समारोह में लिया हिस्सा। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी ने कार्यक्रम में की शिरकत।